हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे दाएं और बाएं दो बहुत प्यारी सी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं। एक तरफ है डॉक्टर परिधि, इनके साथ हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर परिधि। और मेरी दूसरी तरफ जो बैठी हुई है, मेरी प्यारी दोस्त, आज मेरे साथ पहली बार प्रोग्राम में जुड़ रही है, सबीला मुमताज। सबीला, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? जी, आप दोनों हम कैसे हैं? फाइन। आपके साथ हम प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा है, आपके बारे में जानते हैं। और मुख्तलिफ हमने 2-3 वीडियोस पे काम किया है। मणिपुर पे भी वीडियो की थी हमने, महिलाओं की स्थिति के बारे में। और बहुत सारी हम इस तरह के अवेयरनेस के इशू पे बात कर चुके हैं। लेकिन सबीला मेरे साथ पहली बार जुड़ी है, और मैं चाहूंगी कि सबीला अपना इंट्रोडक्शन हमारे प्यारे व्यूवर्स को दें। और बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं ना कि आप अपने साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन हैं, उनको जोड़ें। तो इसकी शुरुआत सबीला से हुई है आज। तो इसलिए मैं और दिल से, और मुझे खुशी भी हो रही है। मैं बताना चाहूंगी कि सबीला खुद वर्किंग है, लोगों के बीच में काम कर रही है, खास करके लड़कियों के बीच में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है कि सबीला का वहाँ उसका तजुर्बा है। तो सबीला, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को देंगी? जी। जी, जी, ऑफ कोर्स। मेरा नाम सबीला मुमताज़ है और मैम के साथ मीन्स यास्मीन के साथ हम लोग काफ़ी टाइम से साथ हैं, टाइम याद भी नहीं है। आई थिंक वी आर क्लासमेट आल्सो। और मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, नर्सिंग कॉलेज में ही मैं लाइब्रेरियन हूँ और मुझे बिल्कुल बिल्कुल। 9-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ, 9-10 ईयर्स का तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया। और मुझे मैम मत कहो यार, वैसे इतना फॉर्मल मत हो, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। और मैं डॉक्टर परिधि से भी कहती हूँ कि वो मुझे यास्मीन जी बोलती है, तो मुझे जी मत कहो। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसे ही बात करना। और तुम तो बचपन से ही दोस्त हो। खैर, जी, आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे बड़े ही तस्करे हो रहे हैं। जब से ये मुद्दा आया है सामने, तब से बहुत सारे सवाल उपज गए हैं। वो सवाल किस तरह से उपजे हैं? पहले तो ये कि किसी ने अपनी मौत का मजाक उड़ाया। समझ ही गए होंगे हमारे व्यूवर्स में किसकी बात कर रही हूँ। पूनम पांडे। पूनम पांडे जो कि अपनी मौत का मजाक उड़ाती हैं, लोग जानते ही हैं उन्हें। काफी वायरल हुई थी। पहले वो, उन्होंने कुछ इस तरह की, उनके हमेशा से रहा है पब्लिक स्टंट कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें वो वायरल हो जाती हैं, कोई ना कोई शर्त रख के। अच्छा, अब की बार उन्होंने ये किया कि अपनी मौत की खबर फैला दी। अब हमने भी ये जब पढ़ा तो हमको भी बड़ा लगा कि अरे ये क्या हो गया अचानक। जिस तरह से आ रहा था कि युवा अवस्था में और सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हो गई, ये सब। तो बाद में पता चलता है कि भाई, बंदी तो जिंदा है, उनको कुछ नहीं हुआ। और हम किसी उससे नहीं कह रहे, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उपज गए हैं कि क्या अपनी मौत का मजाक उड़ाना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर क्या है? क्यों उन्होंने इसी बीमारी का नाम लेकर ये झूठी खबर फैलाई? और ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो गूगल पर सर्च होने लगे। अब सर्च का आलम तो ये है कि लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, इतना सर्विकल कैंसर के बारे में सर्च होने लगा। अब पता नहीं, हम किसी की ने अपनी मौत की खबर फैलाई तो उसको हम अच्छा कहें बुरा कहें, क्योंकि इस बीमारी पर बात होने लगी। खैर, वो तो हमारे व्यूवर्स लिखेंगे कि उनकी नजर में ये बात सही है नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर परिधि आपसे शुरू करूंगी। अ, हम पूनम पांडे की मौत और इस पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बीमारी का नाम लेकर उन्होंने ये मौत की खबर फैलाई, सर्विकल कैंसर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अब सर्च कर रहे हैं, जिन लोगों को ये बीमारी का मालूम भी नहीं था वो भी पढ़ना चाह रहे हैं। इस बीमारी के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या है ये बीमारी? और उन्होंने इसी बीमारी का नाम लेके कहा कि अवेयरनेस बतौर में ये इस तरह से मैंने ये ट्वीट करवाया था। तो क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल। देखिए तो ये जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस का जो उन्होंने ये कोशिश की थी एक्चुअली में 4th ऑफ फरवरी को कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए उन लोग ने स्टंट पुल ऑफ किया था। लेकिन एक्चुअली में सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो नॉर्मली आप जानते हैं कैंसर शब्द से सब लोग वाकिफ हैं। कैंसर माना जाता है कि डिजीज बीमारियों में सबसे ज्यादा किसी को किल करने वाली जो डिजीज है उसमें डायबिटीज और कैंसर, उसमें कैंसर टॉप पे आता है। मतलब इतना हम्म। खतरनाक है वो, एड्स के भी ऊपर आता है। आप समझ सकते होंगे एड्स जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसके भी ऊपर कैंसर आता है। सो कैंसर क्या है? कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या होता है? तो ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया जाता है। और सर ये जो इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है सर्विक्स। तो सर्विक्स का मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या उसको हम बोल सकते हैं कि जो जनानंग होते हैं उसमें एक जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। तो वहीं से जो है बेबी
जो है बच्चा जो होता है उसका पैसेज ऑफ वो डिलीवरी वो होता है। तो एक्चुअली में यूट्रस में मतलब कि जिसको हम बोलते हैं वुम्ब या गर्भाशय जो बोलते हैं, तो वहां पे जब बच्चा बड़ा होता है उसके बाद में डिलीवरी जो होनी होती है उसकी सर्विक्स में से होती है। अब यहाँ पर जो हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैंसर होता क्या है? कई बार लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है। सो देखिए, कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार कैंसर उस प्रकार के होते हैं कि वो शरीर में एक ही जगह पर होते हैं और शरीर में कहीं और नहीं फैलते। तो वो जो कैंसर्स होते हैं उनको हम ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं कि शरीर में अलग अलग जगह पर फैलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके किसी के भी शरीर में थोड़े से हिस्से में मिलेंगे, उसके बाद में वो सेल्स कहीं पर और चले जाएंगे, वहां पे कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो जो पहले वाला आपको मैंने बताया कि जो एक ही जगह पर होता है, जैसे मुंह का कैंसर, कोई सिगरेट पी रहा है, या लंग कैंसर, तो वो शरीर में एक ही जगह पर हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरे टाइप का कैंसर है, जैसे कि काफी तौर पर देखा गया है ब्लड कैंसर जो होता है, वो पूरे शरीर में हो जाता है। तो ये कैंसर इतना जानलेवा क्यों होता है? सबको पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मतलब कोई भी जो आपके शरीर में सेल होती हैं, आपका हमारा पूरा शरीर सेल से बना होता है। तो अगर वो बिना रुके अपना प्रोडक्शन अपना बनना चालू रखेंगी, उस चीज को कैंसर बोला जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, क्या कारण है उसका? तो सबसे पहले इसका आपको एक बहुत कॉमन वायरस का नाम पता होना चाहिए, जिस वायरस का नाम होता है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो एचपीवी वायरस जो होता है, ये एक तरीके से एक वायरस का स्ट्रेन है जो कि कैंसर कॉज करवाता है, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर कॉज करवाता है। अब कई लोगों को लगता है कि किस तरीके से फैलता है, तो इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है एसटीडी। ये खुद एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कि जब कोई दो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम पर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो बीमारी है, इसमें आपको मिलेंगे कि अलग-अलग कैटेगरी से लोग को इन्फेक्शन होता है। लेकिन महिलाओं में सर्वाइकल के अंदर में सीधी-सी बात है, ये वायरस इम्पैक्ट ज़्यादा करता है और इसीलिए वहाँ पे कैंसर होना बहुत ही कॉमन होता है। तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सबसे डेंजरस आप बोल सकते हैं कैंसर की गिनती में आता है ये। और ये क्यों डेंजरस कहलाया जाता है? क्योंकि डिटेक्ट नहीं होता, मतलब बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। जैसे बाकी सारे कैंसर है, तो जैसे किसी को ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, तो उसमें आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा बाहर की तरफ, या दर्द होगा, कुछ महसूस होगा। लेकिन इस कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि जब ये शुरुआत होती है इसकी, तो दर्द महसूस जिस जगह पर जो सर्विक्स होता है वुमेन का, उसको वहाँ दर्द ही महसूस नहीं होता कुछ महीनों तक, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। इसके अगर सिम्पटम्स में आपका ये बनते शरीर में आते हैं कोई सामने। तकलीफ है और आपको दर्द हो रहा है, तो वो एक हुँ, सिग्नल है, आपका शरीर आपको सिग्नल देता है ना? हाँ, इसमें इनिशियली कोई सिम्पटम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? हुँ। तो जो कि मैम बहुत इसको बड़ी फिर प्रॉब्लम डायग्नोज़ है। कैसे बाद में करेंगे? सिम्पटम इसको जी, डायग्नोज़ तो करने के लिए बेसिकली बाद में ऐसा होता सिम्पटम है। हाँ, हाँ कबीला जी, पूछ रही है इसमें कि ऐसा डायग्नोज़ होता है कैसे कि कर सकते हैं फिर कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहले कि जो इसमें सर्विक्स का कैंसर है, उसको नॉर्मली कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? तो पहली चीज़ तो महिलाओं को जो कि 25 साल से लेके 40 साल के बीच में हैं, उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास मिनिमम 1 बार चेकअप करवाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कैसे पता करें? तो सबसे पहले एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बताती हूँ। आज आपका जो ये प्रोग्राम है, ये सभी लोग देख रहे हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबके अंदर एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर वो ये एग्ज़ैक्टली। बात सुनेंगे, कम से कम अपने परिवार में कोई उनकी बहनें हैं या उनकी मदर हैं या उनकी कोई रिलेटिव हैं, उनको अगर ये तकलीफ हो और वो उनसे शेयर करें, तो उन्हें पता पड़ सके कि उन्हें किस तरह की बीमारी है और उन्हें क्या एडवाइस दे सकें। तो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी महिला है और उनको कुछ तकलीफ है, जिस तरीके से मतलब हम पूछते हैं, तो कोई डॉक्टर है, उसके पास जाके क्या सिम्पटम डॉक्टर पूछेगा, या अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जाना चाहते हैं और आप खुद ये आज शो सुन रहे हैं और मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए।
क्योंकि ये बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होती है, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेक्सुअली इंटीमेट होने से होती है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डॉक्टर क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी थी? मतलब आपने कितने जो आपके पार्टनर्स थे, वो कौन-कौन रह चुके हैं? देखिए, हम सब लोग अवेयर हैं, एड्स जैसी बीमारी भी इसी तरीके से होती है और जब तक इस टॉपिक पर हम खुल के बात नहीं करेंगे, जितना हम शर्माएँगे, उतना ज़्यादा इस चीज़ को जो है हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है? तो हमें उस चीज़ को बिना शर्म और बिना उसके इसको समझना है। अगर हमें अपनी जान बचानी है, तो हमें डॉक्टर को पूछी गई सेक्सुअल हिस्ट्री करेक्ट देनी है। ये कोई कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं चल रही, ये फिज़िकल एस्पेक्ट में अगर आपको जान बचानी है, तो आपको सही मामलों में ये बात बतानी होती है। अगर मैं एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, तो मैं उससे ये पूछूँगी कि क्या आपको कोई तकलीफ़ रहती है? जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या आपको उस समय पे कोई ब्लीडिंग होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग इसका मतलब क्या व उस एरिया में से आपको खून का रिसाव होता है, ठीक है? या फिर मान लीजिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेंसेस है जिसको हम बोलते हैं मासिक जो ये साइकिल होता मानसिक है, तनाव। क्या वो आपको हर महीने आपको आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो क्यों कितने-कितने महीनों तक नहीं आता है? मोस्टली इसमें आता नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो प्रॉब्लम है। मेंसेस मतलब पीरियड्स, है ना? जिसको हम मासिक बोलते हैं। तो वो जो पीरियड्स है उसका ड्यूरेशन भी रहना चाहिए 3-4 दिन तक या 5 दिन तक और उसमें फ्लो कैसा रहता है? कम फ्लो है, हेवी फ्लो है। ये जो आपका सर्वाइकल कैंसर का बीमारी है, इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। फ्लो बहुत ज़्यादा हेवी होने का मतलब बहुत ज़्यादा हेवी। जी, यास्मीन जी, बोलिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस पर आऊँगी आपके इस क्वेश्चन पर हेवी फ्लो से रिलेटेडली जो आप बात कर रही हैं कि ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल की तुलना में। मैं थोड़ा हुँ, यहाँ सबीला से जानना चाहूँगी चूँकि सबीला आप नर्सिंग कॉलेज में हैं आपका इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन लड़कियों के साथ रहता है और बातचीत में चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चे कितने अवेयर हैं, कितना अवेयर नहीं हैं या लड़कियाँ अवेयर होने के बावजूद भी बात करने में हिचक रही हैं। तो सबीला जब ये पूरी कंट्रोवर्सी आई पूनम पांडे वाली और उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उस नज़रिए से देखा कि अरे! किसी ने मौत की ऐसी खबर सुना के ऐसी बीमारी का नाम लिया, अल्लाह तौबा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो जो बहुत कॉमन हमने देखा है। आप बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है लड़कियों के बीच में अगर इस तरह की कोई खबर आती है, तो वो उस खबर पे ज़्यादा गौर करती हैं, जो कि मैं एक कॉमन बात देखी हूँ या उस बीमारी पर जो जैसे कि अब ये सर्वाइकल कैंसर का जो नाम आया सामने, उस पर लोगों की बातचीत शुरू हो गई है और स्कूल, कॉलेज लेवल पर या आम जन में हम अपनी घर की बहन-बेटियों को, बच्चियों को इस चीज़ को लेकर कैसे अवेयर कर सकते हैं? चूँकि आप कॉलेज में हो, नर्सिंग कॉलेज में हो, इसलिए ये सवाल आपसे बनता ही है। लड़कियों के बीच में हो और बहुत इस तरह का तजुर्बा रहता होगा। जी। एक्चुअली इस टाइप का कोई भी ये करता है कोई, तो बच्चों का एक ये रेस्पॉन्स रहता है कि अगर इसने ये चीज़ ली है, मतलब इन्होंने सर्वाइकल कैंसर को लिया है, तो पहले तो बच्चे इसी चीज़ को सर्च करते हैं कि मैम ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? अब उनको हुँ, हुँ। बता दिया कि सर्वाइकल कैंसर ये है, तो वो क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ थोड़ा-सा रूरल एरिया के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर उनको ये रहता है कि मैम हमें तो इतने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हमें भी यही प्रॉब्लम हो गई है? उनके अच्छा, माइंड में एक ये वाली चीज़ फ़ौरन आती है। वो सिम्पटम्स पढ़ के उनके जो भी बताए होंगे वो चीज़ें। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। मेरे पास आते हैं बच्चे लाइब्रेरी में, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा ये ऐसे-ऐसे होता है। तो मैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैम हमें तो ये दिक्कत आती है, तो क्या फिर हमें भी ये बीमारी हो गई? फिर हम भी मर जाएँगे? तो कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, वो तो उन्होंने एक पब्लिसिटी के लिए करा है बस। हुँ, हुँ। पूनम पांडे ने, लेकिन उन्होंने किस बेस पे करा? अब कुछ बच्चों का ये भी कहना रहा कि मैम ये एसटीडी में आता है, तो पूनम पांडे जो है वो हमेशा जितने भी उनके स्कैंडल रहे हैं, वो इसी टाइप वाले रहे। तो उन्होंने कहा कि मैम उन्होंने इसीलिए इसको चूज़ करा होगा क्योंकि ये एसटीडी से बिलॉन्ग करता है ये हाँ, कैंसर। हाँ। हर कुछ तरह के बच्चों क्वेश्चन ने होते हैं। हाँ, उन्होंने ये क्वेश्चन भी रखे। लेकिन मैं मैम से पूछना चाहूँगी परिधि मैम से, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अनमैरिड को भी हो जाता है क्या ये?
देखिए इसमें ऐसा है आपने जो पहली बात बोली मैं उसके क्लैरिफ़िकेशन देना पसंद करूँगी। आजकल हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है कि हम जो चीज़ गूगल में पढ़ते हैं वो हम मान लेते हैं कि हमें हो चुकी है, जो कि बिल्कुल जी, सही बिल्कुल। नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स को रिप्लेस करके गूगल ही आ चुका होता। लेकिन बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं है क्योंकि जो गूगल है वो आपको इन्फॉर्मेशन एआई बेस्ड देता है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे देता है, वो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जी, जब बिल्कुल। तक कि वो सिम्पटम आपको डॉक्टर से कंफर्म ना कर लें और मैं बार-बार इस बात पे स्ट्रेस दूँगी, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के पास आप जाएँ। देखिए इसका आपको कोई देश में हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, रजिस्ट्रेशंस नंबर दिए हैं डॉक्टर्स के, इसीलिए दिए जाते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो डॉक्टर आपको सही गाइडेंस देंगे, वो गाइडेंस आपको कहीं और से नहीं मिल पाएगा। लेकिन दूसरी डॉक्टर परिधि चीज़ सबीला की वो बात भी तो समझिए, उन्होंने कहा कि रूरल एरिया से ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं। शहर में तो फिर भी हो गया है, बातचीत करने में थोड़ी हिचक कम हुई है। लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी हम देखते हैं गाइडेंस की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, शर्माते हैं, हिचकते हैं बच्चे बात करते हुए और उनको लगता है कि एक हम ही चीज़ गलत ना समझ रहे हैं। बिल्कुल। जी, सबीला। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मैं और उसमें बोलिए, बोलिए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी क्योंकि जो बच्चों ने सर्च करा या फिर उनको जो बताया गया है तो वो उसमें मेन कोर्स जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि एक से ज़्यादा पार्टनर। तो अब बच्चों के अंदर या जो महिलाएँ हैं उनके अंदर ये चीज़ भी आ गई कि अगर हमने कुछ भी नहीं करा हुआ है, वी आर अनमैरिड, तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो हमें गलत ही समझेगा। तो इस चीज़ को मैम कैसे इस चीज़ के अच्छा। लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ना? जी, 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 बिल्कुल। और यहाँ पर मैं देखिए ये भी ऐड कर दूँ इस डॉक्टर परिधि, आप हुँ, आंसर देने वाली हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड कर दूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था ज़रा इससे पूछूँगी। जैसे कि एक मेरी कज़िन है, उनको ओवरी में चॉकलेट सिस्ट डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उनको हेवी ब्लीडिंग जो आप कह रही थी। तो क्या इस तरह की चीज़ों में भी आगे जाकर ये कैंसर का रूप ले सकता है? क्योंकि कंटिन्यू उसको हेवी ब्लीडिंग होती है और ओवरी में ये चॉकलेट सिस्ट डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से उसको हुँ। ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। मैं आपको क्लियरली एक बात बताती हूँ। अ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज़ करने का मेजर वायरस है, हुँ, उसके ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है? कई लोगों को एक धारणा रहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्सुअल तरीके से फैलता है। देखिए, उसमें ऐसी बात है कि ये सिर्फ़ अगर मैं बोलूँ वेजाइनल सेक्स के थ्रू फैलता है, तो ऐसा भी नहीं है। कई तरीके के ये इन्फेक्शन फैलने के तरीके होते हैं और जो आपके मन में धारणा है कि एचपीवी बहुत नॉन सेक्सुअल तरीकों से फैल सकता है, तो हाँ, एक तरीका ये है। तरीका ये है कि उसका जो ट्रांसमिशन है, वो मतलब आप बोल सकते हैं कि लो रिस्क लेवल पे होता है। जैसा कि सबीला मैम मुझे बता रही थी कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है जो अब तक अनमैरिड है, लेकिन उनने अब तक वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, स्टिल उन्हें अगर मन में डाउट है, पहले तो कोई डॉक्टर जज नहीं करता। रूरल बैकग्राउंड में भी कोई जज नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ और अगर कोई जज करता है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये फैलने के अलग-अलग रास्ते भी हैं। नॉन सेक्सुअल तरीके से फैलना बहुत ही रेयर हो सकता है। लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं अम, सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री तो होती ही है। तो मैं ये कंप्लीटली नहीं बोलूँगी जैसे एड्स है तो उसमें नीडल के थ्रू हो सकता है, टैटू के हुँ। थ्रू हो सकता है ना? ब्लड ट्रांसफर के थ्रू एड्स हो सकता है, लेकिन एचपीवी में ऐसा नहीं होता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटीडी में काउंट होती हैं, तो सर्वाइकल कैंसर उनमें से एक है। अब आप बोलेंगे कि ये सिर्फ़ उसी वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। जो महिलाएँ मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिनको पहले ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि जो महिलाएँ मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हाइजीन का हुँ। कितना वो रहता है, सहयोग रहता है। जी, इसमें ऐसा है कि पर्सनल हाइजीन इसमें मैटर करता है लड़कियों के लिए स्पेशली क्योंकि ये डिज़ीज़ किसके लिए हाइलाइट की है? लड़कियों के लिए। मतलब इसमें जी मैम, ट्रांसमिशन जो होगा वो मेल टू फीमेल होता है। तो जिस मेल को प्रॉब्लम है, जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो सफ़र कर रहा है, सबसे बेस्ट है यूज़ कंडोम्स। कोई भी तकलीफ,
प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, एड्स नहीं होना है, एचपीवी अवॉइड करना है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या जो सर्वाइकल कैंसर हम डिस्कस कर रहे हैं वो अवॉइड करना है, गोनोरिया अवॉइड करना है, सिफिलिस अवॉइड करना है। ये मैं बीमारियों के नाम गिना रही हूँ जो जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आते हैं। कोई भी बीमारी को अवॉइड करना है, एक ही तरीका है, यूज कॉन्डोम। लेकिन वो कॉन्डोम का भी एफिकेसी 99% रहता है, 0.1% फिर भी नहीं रहता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लिए जाएं? तो देखिए, जो महिलाएं हैं तो उन्हें अपने पार्टनर के सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम, जैसे कि आज टिंडर है, ब्लाइंड डेट्स हो रही हैं, कुछ भी XYZ हो रहा है। कई लोगों ने वन नाइट स्टैंड के बारे में सुना होगा। उनमें प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम में आप फँसना बहुत ही लाज़मी होता है। तो अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो आपको आपके पार्टनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन इन द सेंस सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। अगर आपको डाउट है, आप बोलो आप चेकअप करवा लो, सिंपल। ठीक है? एक बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल चेकअप आता है, कंफर्मेशन टेस्ट कि उसको एचपीवी है कि नहीं, एड्स है कि नहीं। हमारी देखिए, एक डाउट होना बेटर होता है, बजाय कि आपको बीमारी हो जाए, आप बीमार पड़ जाएँ, उससे बेटर है कि एक बार जानकारी चेकअप नहीं होने करवा से लें, दोनों बेहतर है। चेकअप हाँ, करा बिल्कुल बिल्कुल लें। बिल्कुल। जैस्मीन जी ने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दे देती हूँ। आपने कहा था हेवी जी जी। ब्लीडिंग का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचपीवी में हेवी ब्लीडिंग होती है। अगर कोई लेडी ज़्यादा स्टेरॉयडल पिल्स ले रही है, या फिर उसको प्रेगनेंसी के बाद में मतलब मैं आपको बहुत सारी बीमारी के नाम गिना सकती हूँ जिसके अंदर में ब्लीडिंग हैवी होती है। अगर इवन अगर यूट्रस के अंदर में कॉपर टी नाम का डिवाइस होता है, वो लगा हुआ होता है, तो भी हैवी ब्लीडिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं जिसकी लेकिन बात कर रही हूँ वो अनमैरिड है और उसको तो इतनी जानकारी भी नहीं थी, वो ये बाद ही। सबसे बड़ी उसमें जी कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये है कि मोस्टली अनमैरिड वुमेन में ये प्रॉब्लम, अगर अनमैरिड मैरिड की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर उनको इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, जैसे कि मतलब सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है अब तक, या फिर सेक्सुअल हिस्ट्री में कोई पेन की तकलीफ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर ये इंटीमेटिंग एक्सट्रीम पेन होता है, या वो इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, हम्म। ये मैंने बड़ी कॉमन उसमें बात की, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हम्म। हर दूसरे महिला का यही सुनते हैं, लड़कियों का, खास करके लड़कियों में अभी ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया है, ओवरी सिस्ट निकला, पेट में गांठ बताई है, रसौली बताई है, इस तरह की जो वर्ड्स हम्म। बहुत आम हो गए हैं डॉक्टर, इतना ज्यादा सुनने में आ रहा है। हर दूसरे बंदे को इसी तरह की चीजें डायग्नोस हो रही हैं। मैं यहाँ थोड़ा सबीला से जानना चाह रही थी। सबीला, हम्म। पूनम पांडे का ये जो पूरा प्रकरण आया सामने हमारे, और उसके बाद एक ये भी सवाल खड़ा हो गया कि एकदम मीडिया ने सबसे पहले, हमने देखा हाथों हाथ इस खबर को लिया 1 घंटे में उनके ट्वीट के बाद। अच्छा, वो था भी कि एक बंदा जब अपने खुद के प्रोफाइल एक पेज से, जो उनका वेरीफाई पेज है, वहां से अगर वो न्यूज को इस तरह से दे रही हैं, और उनका जो भी उनकी टीम थी उन्होंने ये न्यूज दी, तो फिर वो सच मानना लोगों के लिए हो गया कि 100% कंफर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी जानना नहीं चाहा कि ये वाकई में इतनी कंफर्म्ड है कि इस पे इतने ज्यादा न्यूज, इतने ज्यादा वो शुरू हो जाए तस्करी। खैर, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी बीमारी के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, लोगों में जागरूकता लानी है, तो क्या ये तरीका सही है, अपनी ही मौत का मजाक बना देना? क्योंकि वो कहानी नहीं, थी नहीं। ना, शेर आया, और जब शेर आया तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया। तो मौत जैसा एक सेंसिटिव इशू, उस पे ही अपना इस तरह से करके एक फेक न्यूज बना देना अपनी मौत को। ये एक बहुत गलत मैसेज है जो उन्होंने दिया है, उन्होंने वायरल कराया है सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये उन्होंने अपने लिए बुरा नहीं करा। ये जो फीमेल्स जो हैं इस टाइम सर्वाइव कर रही हैं इस डिजीज से, ये कहीं न कहीं उनकी फीलिंग से भी खिलवाड़ करा है उन्होंने। बहुत से हैं जो इस स्टेज पर हैं, अब उन्होंने सुना और उनको डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि आपको ये सर्वाइकल कैंसर हो गया। अब कहीं न कहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ आई, अरे! इतनी बड़ी हीरोइन जब इस डिजीज से मर गई तो हम कैसे बच जाएँगे? तो कहीं न कहीं इन्होंने फीलिंग से भी खिलवाड़ करा है। इन्होंने अपने साथ भद्दा-मज़ाक नहीं करा, इन्होंने सारी ही फीमेल्स जो इस टाइम सर्वाइव कर रही हैं इस डिज़ीज़ से, इन्होंने उन सब का मज़ाक उड़ाया और उनकी हम्म। फीलिंग्स को हर्ट करा। ये अवेयरनेस का तरीका नहीं है, अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, कोई भी अपना सकती थी वो, लेकिन ये तरीका बहुत भद्दा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता था कि बीमारी हो गई, ये बीमारी डायग्नोस हुई है, इस बीमारी का उनको ये आया है। कुछ भी ऐसी न्यूज हो सकती थी, लेकिन डायरेक्ट ये कह वो देना कि बीमारी से
दुनिया से ही नहीं, चली गई। वो तो ये तो वो एक्सट्रीम तो लेवल का हो गया ओपनली कुछ। वो तो ओपनली हर चीज़ को बोलती हैं पूनम पांडे, वो इसको ही बोल देती हैं कि इसमें ये सिम्पटम्स आते हैं, इस तरीके से होता है, इस तरीके से भी बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्टली जिस तरीके से फीलिंग्स को हर्ट किया है, वो एक बहुत गलत तरीका उन्होंने अपनाया। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे न्यूज़ चैनल्स और उसपे तो दिन-रात वो फिर पूरा दिन वो न्यूज़ चलती रही। हाँ, बिल्कुल। मीडिया वालों को तो मसाला चाहिए होता है और पूनम पांडे का मसाला कौन नहीं बेचना चाहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस खबर के भी 2 पहलू हो गए। एक अच्छा कि एक बीमारी के बारे में लोग चर्चा करने लगे, जो कि ऐसी बीमारी है जिस पर आम तौर पर बात करते हुए लोग हिचकते हैं। दूसरा ये हुआ कि क्या नैतिक तौर पर ये कितना सही था अपनी मौत की खबर के ज़रिए किसी भी बीमारी की अवेयरनेस स्प्रेड करना। डॉक्टर परिधि, जाते-जाते मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि इसको लेकर हमने देखा बजट सेशन में हमारी मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी ने जो उसमें वैक्सीन की बात की और ये सारा, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या है ये? और ये मैं सुन रही थी कि केवल 9 से 14 साल तक की बच्चियाँ ही इसको ले सकती हैं। तो क्या इसमें मेल नहीं ले सकते? पुरुषों के लिए नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए ही है? और क्या है ये? अपने ही देश में बनी हुई वैक्सीन का ज़िक्र आया है ये सामने। और ये इतनी देर क्यों हो गई है अब तक? क्योंकि मामले तो काफ़ी हमने देखा है, लाखों की तादाद में मामले आते हैं सामने। जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ सर्वाइकल कैंसर है। सर्विक्स का जो ऑर्गन है वो फीमेल में ही होता है, इसीलिए जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ़ केवल फीमेल्स ये को ही दे सर्वाइकल सकते कैंसर हैं। के लिए है स्पेसिफिक, मतलब मेरा ये है कि या कि ये ये सिर्फ़ स्पेसिफिक ये कैंसर सर्वाइकल के लिए? कैंसर के लिए। जी, देखिए अच्छा, अच्छा। वैक्सीन का जो डोज़ है वो मतलब एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके अगेंस्ट में है। तो बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्पेशली सर्वाइकल कैंसर पे जो इम्पैक्ट करता है वो वैक्सीन उसके लिए डिज़ाइन्ड है। तो सारे कैंसर्स पे वर्क नहीं करेगी, पहली चीज़ ध्यान देने वाली है। दूसरी चीज़, उनने 2 ब्रैकेट्स बनाए हैं, 9 से 14 साल के बीच की लड़कियाँ हैं, उनको वैक्सीन्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं और उस समय ही देनी है। लेकिन अगर 27 साल से 40 साल के बीच की महिलाएँ भी वैक्सीन्स लेती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस वो इसलिए बोला है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती आती है, वैसे-वैसे एफिशिएंसी कम होती जाती है वैक्सीनेशन की। अब मैं अगर आपको अभी पोलियो की वैक्सीन दूँ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पोलियो की वैक्सीन का एक उम्र होता है, वो बचपन में लगाई जाती है। मैं आपको अभी दूँगी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना? तो हुँ, रेजिस्टेंस पावर जब बिल्ड होना चाहिए, तो जो बचपन में दी जाएगी वो उतनी ज़्यादा उसको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कई सारे हॉस्पिटल्स में पैप स्मीयर टेस्ट अलाउ किए हैं। जो पैप स्मीयर टेस्ट होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्वाइकल कैंसर के दौरान मतलब उस टाइम पर करवाया जाता है और पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, उसी से पता पड़ता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। तो अगर बहुत सारे सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, भले ही एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, भले ही कुछ भी अलग पेन हो रहा हो, लेकिन अगर पैप स्मीयर टेस्ट करवाते हैं तो वो कंफर्मेटरी होता है कि किसी को सर्वाइकल कैंसर है भी या नहीं। तीसरी आपने क्या बोला था? मेरे दिमाग से निकल रहा है। आपने कुछ और एक बात बोली थी शायद। मैं इसका आपको वैसे मैं बस मेडिसिन बता देती हूँ। ये कह इसका रही थी जो कि ये हुँ, इस बार के बजट में ये अनाउंस हुआ है, हाँ। लेकिन ये करने में हुँ, काफ़ी देर हो गई क्योंकि मैं देख रही थी कि लाखों की तादाद में केस आते हैं और लाखों की हुँ। तादाद में मौतें भी होती हैं इसमें। जी। जी, 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 बिल्कुल। देखिए, कई चीज़ें ऐसा भी होता है कि मेड इन इंडिया का हम वेट कर रहे होते हैं कि भई हमारी जो हुँ, हुँ। वैक्सीन्स होंगी, कब वो लॉन्च होंगी, ताकि वो हमारे बजट में हो। अब आप इस वैक्सीन का ही प्राइस देखें, 2000 ढाई हज़ार के आसपास इस वैक्सीन का प्राइस है। यूएसए में इसका प्राइस ज़्यादा है। तो मतलब अगर वो वैक्सीन हमारे बजट में ना हो, तो कोई उसे खरीदेगा ही नहीं, ठीक है? तो अगर वैक्सीन हमारे बजट में अब जाके आई है, हमने कोविड के बाद में ही रिसर्च करनी ज़्यादा शुरू की है वैक्सीन्स के ऊपर। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अब धीरे-धीरे वैक्सीन के जो फ़ील्ड है उसमें इवोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसलिए हुँ, जो है हम देख पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है। दूसरी एक लास्ट मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी को थोड़े से भी सिम्पटम्स में ऐसा लग रहा है कि उन्हें ब्लीडिंग हो रही है या वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके पैप स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। पैप स्मीयर, पीएपी पैप स्मीयर टेस्ट। और हुँ, दूसरे हुँ। तरीके होते हैं पेल्विक एमआरआई होता है, पीईटी टेस्ट होता है। इसका इलाज बहुत आसान है। सर्वाइकल कैंसर को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस उसका समय से डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ मेरिट भी है, तो मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहती हूँ कि डीएनसी या फिर अबॉर्शन भी सर्वाइकल कैंसर में कहीं न कहीं ज़िम्मेदार होता है या नहीं?
देखिए डीएनसी डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव जो होता है वो बेसिकली यस, ये करवाता है कि उसके अंदर में डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव अगर कंटिन्यूअस अबॉर्शन करवाता रहेगा कोई इंसान तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हमारा जो गर्भाशय है उसमें सबसे अंदर की एक लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं यस, एंडोमेट्रियम। उसके यस, अंदर में डेफ़िनेटली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कैंसर हो सकता है, पर वो एंडोमेट्रियम में हो सकता है। सर्विक्स के अंदर में मोस्टली डीएनसी परफ़ॉर्म नहीं किया जाता। तो इट माइट नॉट हैव इम्पैक्ट बट या अगर आपको श्योर होना है देन ऑब्वियसली टेस्ट करवाना इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट ये है कि इसमें ठीक कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारे कोई व्यूअर हैं जो इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर आता है उसको LEEP बोलते हैं, मेडिकल की भाषा में बोले तो लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर होता है। काफ़ी आसानी से प्रोसीजर सर्जरी हो जाती है, रिकवरी भी आसानी से हो जाती है। वो सिर्फ़ इसलिए होती है ताकि हम कैंसर के जो सेल हैं, उसको उतने एरिया से स्क्रैप करके निकाल देते हैं। और फिर जो हर कैंसर में होता है, वही होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसके बाद में पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ़ को जी सकता है। और जहाँ बात चल रही है ऐसे लोगों की जिनने इसका भद्दा मज़ाक बनाया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही हिम्मत से उसको पार करके आए हैं। जैसे कि हमारी एक मिस्टर आयुष्मान खुराना उनकी जो वाइफ़ है, आई यस, थिंक वो यस एक मैम। कैंसर पेशेंट सर्वाइवर रह चुकी हैं। उनने ऐसे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं की जबकि वो खुद उसमें से निकली हैं। या फिर अगर आपने सुना होगा ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली। सो एंजेलिना जोली ने ब्रेस्ट कैंसर जो था उनको ब्रेस्ट कैंसर यस, हुआ था, उनके दोनों ब्रेस्ट को निकाल दिया गया था। स्टिल वो मैं मानती हूँ वो स्टंट नहीं कहलाता है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज़ करेज, उसको करेज बोलते हैं, उसे हिम्मत बोलते हैं और उन्हें देख के बाकियों को हिम्मत आती है। तो पॉज़िटिव तरीका ये होता है कि जो सर्वाइवर हैं, उनसे आप हिम्मत लें, उनसे इस बीमारी से लड़ने का एक तरीका ढूँढें और कभी भी हार नहीं माननी है ना? तो ये मेरे आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने अवेयरनेस का ध्यान रखें, डॉक्टर के पास चेकअप कराते रहें और अगर बीमारी निकलती भी है, तो उससे बहुत ही हौसले के साथ लड़ना है। बस, बिल्कुल, बिल्कुल, इतना ही। बिल्कुल। बस सबीला जाते-जाते मैं आपसे चाहूँगी ब्रीफिंग इस पर दें कि जैसे कि हमने सुना है सर्वाइकल को लोग गले गर्दन का दर्द इस तरह से ही मैंने ज़्यादातर लोगों का देखा है कि अच्छा सर्वाइकल पेन हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, यहाँ हड्डी में हो रहा है, ये बड़ा एक रहता है। तो और दूसरा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आपस में लोग बात करते हुए सुने जाते हैं। लेकिन जैसे अब ये सर्वाइकल कैंसर पे बातचीत होने लगी है, तो ये चीज़ें जो है इसकी जानकारी भी कम है और कैंसर को लेकर बहुत कम जागरूकता भी है लोगों में, जिसकी वजह से जो केसेज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। मैं एक डेटा भी देख रही थी जिसमें हर साल 1,25,000 केवल भारत में ही और उसमें भी 75 हजार जो है उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत आंकड़ा दिखाया जा रहा था। 70% से ये जो कैंसर है 2050 तक और मात्रा में ये जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे और तेजी से ये कैंसर बढ़ रहा है जिसमें अलग-अलग चीजें थी। तो खैर मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी कि अवेयरनेस के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि लोगों में जैसे पूनम पांडे ने तो एक तरीका अपनाया कि ठीक है अपनी मौत की खबर दे दी। हालांकि ये भी अगर कह देते कि मुझे ये कैंसर हो गया है तो भी लोग उसको मान के उसको सर्च करने लगते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि मौत ही हो गई इस बीमारी से मेरी। तो वो एक एक भद्दा लगा और इस पे ये जैसे कि आपने कहा भी कि ये एक तरह का मजाक है कि किसी जो जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि एकदम एक खौफ आ जाए। तो क्या हमें तरीका करना चाहिए कि लोगों में जागरूकता आए, खास करके महिला और पुरुष दोनों में इस बात को लेकर जागरूकता आए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो ये चीजें बढ़ती हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? जी सबीना। आई थिंक उनसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करके उनके अंदर जो डर है या जो उनकी हेजिटेशन है उसको दूर करके उनसे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उनसे कांटेक्ट करके उनके पहले तो दिल से डर निकालना कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं है या कोई भी डिजीज ऐसी वाली किसी भी तरह का कैंसर कोई खतरनाक नहीं है। सारे ही कैंसर आज के टाइम पे क्यूरेबल हैं और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से उनको अवेयर कराएं, उनको इकट्ठा करके जो ये फालतू ब्लॉग बन रहे हैं आजकल गालियों के, म्यूजिक के, तो इनको हटा करके अगर हम इस टाइप के ब्लॉग बनाएं, हम उन लोगों जो हमारे सर्वाइवर रह चुके हैं, ऑलरेडी सर्वाइवर रह चुके हैं, हम उनके इंटरव्यू रखें, उनके साथ बात करें और उनसे पूछें। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं करेज भी होगा और जो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा होगा वो उस चीज को भी शेयर करेंगे, तो हो सकता है हमें सिम्टम्स पहचानने में भी
इजीली जो है हेल्प मिल जाए उससे। मैं यही कहना चाहूंगी, यही हमारा अवेयरनेस का तरीका है, ना कि ये कि हम मर गए और कल जिंदा हो। महिलाएं फाइट कर पाती हैं बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कह दी आपने। महिलाएं फाइट कर पाती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और मतलब मैं हम्म। तो देखती हूँ बीमारी उनको मालूम हो जाती है कि उनको ये बीमारी है, उनको ये प्रॉब्लम उनके शरीर में हो गई है, उसके बावजूद भी काम करना नहीं छोड़ती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती हैं, दुनिया से मुंह नहीं मोड़ती हैं। उनको मालूम होता है अरे मेरा बच्चा, उसको पढ़ाई करवानी है, ये मेरी बहन है, उसके साथ ऐसे बिहेव करना है, अपने शौहर को भी रखना है, मतलब वो सारी चीजें जहन में हम लोगों के घूम रही होती हैं। तो खैर आज की वो बहुत अच्छी वार्तालाप स्टेज, हो गई आप लोगों के साथ जी। इसीलिए तो वो स्टेज बढ़ती जाती है कैंसर की, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स जो होती हैं अवॉइड करती हुई चलती हैं, अरे अभी थोड़ा सा देख लें, अभी अवॉइड थोड़ा सा करती हैं। देख लें। नहीं, हाँ वो मैं हाँ। अवॉइड यही ऐड करती है। करने वाली थी। हमारे यहाँ मैक्सिमम फीमेल्स जो आती हैं, वो मैंने इतने पेशेंट्स को देखा है, वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि पैसे लग जाएंगे टेस्ट में, खामखा घर का पैसा खर्च हो जाएगा, इतने में तो बेटे का ट्यूशन का फीस भर जाएगा। आप सोचिए सैक्रिफाइस इस लेवल का होता है कि वो खुद की दवाइयाँ भी नहीं लेती हैं, जस्ट बिकॉज़ कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, मेरी दवाई लेके क्या फ़ायदा? मैंने इतना ज़्यादा देखा है महिलाओं के अंदर में वो घर को लेके। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, अगर आप हैं तो परिवार है, अगर आप नहीं हैं तो परिवार भी नहीं रहेगा। तो ये महिलाओं को पता होना चाहिए, पहले खुद की आप केयर करें, फिर ही अपने परिवार को आप देख पाएँगी। तो महिलाओं को अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार सब रहता है, लेकिन हर किसी के जहन में बात भर दी गई है कि सैक्रिफाइस करने के का ही मतलब महिला होता है, मतलब सैक्रिफाइस का मतलब ही औरत है। ऐसा ऐसा नहीं है, बिना सैक्रिफाइस किए अपना ध्यान दिए भी आप अपना रोल निभा सकती हैं। आप बेटी हैं, आप बिल्कुल। किसी की वाइफ हैं, आप किसी की बहन है, इट्स ओके। आप बिना सैक्रिफाइस किए अपनी जिंदगी को बिता सकती हैं अपने शर्तों पर। तो उसके लिए महिला को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऑलरेडी स्ट्रांग है, बस दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने लिए हॉस्पिटल अकेले। और ये मैंने महिलाओं को देखा है, मैं बिना अपने पति के हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाऊँगी? उबर है, उबर बुक करो, खुद जाओ। वो लेके नहीं आते इसलिए कोई तरीका थोड़ी होता है। आप उठो, उबर बुक करो, अ, ओला बुक करो, जो गाड़ी आती है उसमें बैठ के जाओ, ऑटो करके जाओ। हॉस्पिटल इतने नज़दीक तो होते ही नहीं, इतने दूर भी नहीं होते कि आपको जो है पति की ज़रूरत तो आपको लेके ही जाएँगे हर जगह। है ना? ये बहुत ही मुझे बिल्कुल। बेकार लगता है महिलाओं के अंदर, ठीक है? इतना भी आपको ये वो नहीं है, इनकैपेबल नहीं है कि आप खुद से अपना चेकअप नहीं करा सकती। शॉपिंग ठीक है, शॉपिंग आपको लगता है कि मुझे पति को लेके जाना है, ठीक है, लेकिन अपना खुद का चेकअप कराने पति के को लिए भी नहीं पति की लेके ज़रूरत जाना है, नहीं होती शॉपिंग है। पे तो अकेले भी चली जाऊँगी। शॉपिंग पे नहीं तो मैं लेके दुनिया में जाना है, अच्छी कोई पति ज़रूरत जाए या नहीं जाए। हाँ, लेकिन ये आपने सही कहा, वो हाँ, इमोशनल एक वो, शॉपिंग तो अरे खुद मेरा जा पति सकते मुझे हैं। लेके ही नहीं गया। भई पति की भी हज़ार प्रॉब्लम्स हो हाँ, सकती हैं। हम बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं हाँ। होना है कि जो पुरुष है उनके ऊपर कोई हुँ, घर की ज़िम्मेदारी होती है, बाहर बंदा जा रहा है, किसकी गाली, किसकी बुरी बात हुँ, सुन रहा है, उन लोगों के ऊपर भी कितना स्ट्रेस होता हुँ, है। भई आपकी बीमारी है, आपका शरीर है, जान है तो जहान है। मैं तो ये कहती हूँ आज के वक़्त में अपना हुँ। ख़्याल खुद रख लो, कोई नहीं रखने वाला, कोई किसी का नहीं है भई। अपने आप को खुद उठा के सही खड़ा बात करना है। है। बिल्कुल, अगर पुरुष बाहर की हुँ, ज़िम्मेदारियाँ हुँ। देख रहे हैं, तो महिला घर चला रही है और कई जगह तो महिला घर और बाहर दोनों ही देख रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनका जो बिल्कुल, वेटेज है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई महिलाएँ ऐसी हैं जो घर-बाहर दोनों देखती हैं। खैर आप दोनों से बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। वार्तालाप हो गई। और सबीला ने जो अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया, पहले तो मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था, अंत में भी मैं कह रही हूँ कि खुशी है कि मेरी एक दोस्त आज मेरे साथ जुड़ी और इतने सेंसिटिव इश्यू पे हमने बात की है, जिस पर आम तौर पर लोग बात करने में हिचकते हैं। खुद स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बात करने में हिचकते हैं। और ये जो एचपीवी और एचआईवी, इसका भी लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। सर्वाइकल पेन हो रहा है गर्दन में या सर्वाइकल कैंसर है, लोग अब इस पर भी बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर देखा है तो प्लीज शेयर कर देना। दो बहुत प्यारे लोगों ने हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की है। पूनम पांडे, हम दुआ करेंगे कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन इस तरह का किसी भी तरह का कोई मजाक किसी की बीमारी को लेकर अपनी मौत के साथ जोड़ देना नैतिक तौर पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझती। आप ये भी कह सकते हैं ना कि मुझे ये बीमारी हो गई, उतने में ही लोग सर्च कर डालते। मैं तो बिल्कुल। देख रही थी सिने जगत के बहुत सारे लोग उन्हें गालियां दे रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो गुस्सा है लोगों में, क्योंकि मौत को लेकर किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और खासकर आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आपकी किसी सच्ची बात पे भी विश्वास किया जा सकता है या नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही बिल्कुल, जागरूक करने वाले मुद्दे पर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस पर बात करने में लोग हिचकते हैं, शर्माते हैं, गुस्सा करते हैं, नहीं बात करते हैं और गलत मानते हैं, गलत गंदा बोल देते हैं, अरे ऐसे ऐसे बात कर। दोनों का बहुत शुक्रिया। इन फ्यूचर में दोबारा जुड़ूंगी आप लोगों के साथ, तो फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।